अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हैं। इस सिलसिले में हम प्योर मैथमेटिक्स 1 की वीडियो बना रहे हैं और उसका चैप्टर 4 शुरू कर चुके हैं। 4A कंप्लीट हो गई थी, 4B आज शुरू करेंगे। और उससे पहले बस थोड़ा सा एक आपको ये रिमाइंड करा दूं कि आपको याद है कि कंप्लीट सर्कल में जो डिग्रीज़ होती हैं वो 360 होती हैं और उसकी लेंथ जो है वो 2 पाई r से हम मालूम करते हैं। ये कुछ याद आ रहा है आपको? और हमने रेडियंस के बारे में बात की थी कि रेडियंस क्या होते हैं। रेडियंस जो होते हैं वो आ, एक रेडियन की वैल्यू ऐसे मालूम की जाती है कि अगर जितनी लेंथ है रेडियस की उतनी ही लेंथ हो आपकी आर्क की, तो जो डिग्री होगी वो 1 रेडियन मानी जाएगी। ठीक है, इसी बुनियाद पर हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने कहा था कंप्लीट जो सर्कल है उसकी जो डिग्रीज़ रेडियन में मालूम की जाती हैं वो कितने रेडियन होते हैं कंप्लीट सर्कल में? 2 पाई। ठीक है, ये बात हमारी हो गई थी। पिछले चैप्टर में हमने सब कुछ कर लिया था। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कैसे मालूम होगी? लेंथ ऑफ आर्क मालूम करने का फार्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर और रेडियन में कितने डिग्री है। तो अब इसी के ऊपर बेस करते हुए पूरे शुरू के 3 सवाल तो ऐसे ही निकल जाएंगे हमारे सीधी से। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं, यहीं पे सॉल्व करते जाते हैं। पहले सवाल है, बाकी मेरे साथ बच्चे बैठे हुए हैं, ये लोग भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपको अपना आंसर दिखाऊंगा। रेडियस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। बताइए इन टर्म्स ऑफ पाई ही कि लेंथ ऑफ आर्क या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर क्या है। जी जनाब, सबने सॉल्व कर लिया, सबका ठीक आया। लेंथ ऑफ आर्क में आर की जगह हमने 8 डाला और थीटा यानी एंगल की जगह पाई/4 डाला, इनको काट लिया तो 2 पाई आंसर आ गया। अब सारे ही जवाब ऐसे करने हैं। अब फटाफट आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए, आप पहले करते हैं या पहले मैं करता हूँ? यहाँ बच्चे बैठे हुए इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग इनको दिखाए बगैर सॉल्व करते हैं। लेट्स सी कि इनका जवाब पहले सही आता है या मेरा जवाब पहले सही आता है। अगेन आर थीटा जो है वो हमारा फार्मूला है, तो बस में डालते जाइए। आर इज़ 7 एंड थीटा इज़ 3 पाई/7। क्या बचा? तो इसका आंसर आ गया 3 पाई। इसका बी का आंसर आया जनाब 3 पाई। सी का आंसर सेंटीमीटर ऑफ कोर्स 16 इंटू 3 पाई/8, 6 पाई। और फिर 24 इंटू 7 पाई/6, 6 4 24 7 28 पाई। तो भाई मैं जीत गया हूँ। अब मैं वेट करता हूँ कि ये लोग पूरा कर लें पहले। ठीक है जी, ये सारे आंसर सेंटीमीटर्स में थे और बच्चों के जवाब ठीक आ गए हैं। लेट मी क्लियर द क्वेश्चंस एंड मूव टू द सेकंड वन। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में आपको यही सवाल है। ज़रा फटाफट आप लोग मुझे बताए बगैर भी शुरू हो सकते हैं वैसे तो। मैं जब तक बाकी बच्चों को ऑनलाइन बच्चों को समझा दूं तब तक आप लोग यही लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है जबकि अब डेसिमल में रेडियस दिया हुआ है, अपना डिग्री दी हुई है। तो लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.3 विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब फटाफट देखिए, ए और बी दोनों का जवाब फटाफट निकाल लीजिए। रेडियस 3.5 है और एंगल 0.65 है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 0.65। ये लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं और मैं अपना दिमाग यूज़ कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में भी बटन दबाने की आवाज़ आती है, तो उससे परेशान नहीं होइएगा। जी जी, तो लेट्स सी कि ये लोग जवाब पहले निकालते हैं, मैं निकालता हूँ। मैं निकाल ही चुका हूँ, तो मैं जीत चुका हूँ इस दफ़ा फिर। ठीक है जी, बच्चों का भी ठीक आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फटाफट इसको क्लीन करते हैं। अब भाई आप लोग इसको इससे मुझसे पहले कर सकते हैं शुरू भी, तो शुरू कर दीजिए क्योंकि सवाल फिर वही है, फार्मूला भी वही है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा। जी जी, जाहिर है इसको थीटा से करेंगे कि फार्मूले में थोड़ी सी रद्द-बदल कर देंगे कि अगर आपको एंगल मालूम करना है सेक्टर का तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा था
अब मालूम करना है थीटा, तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन आर हो जाएगा। और हम इसमें अब चीज़ें डाल देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क जो है वो दी हुई है ए में 5 और रेडियस दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 1/2 यानी इक्वल्स टू 0.5 रेडियन। और इसमें हो जाएगा जी 0.5 कर लें। और ये हो जाएगा जी लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 9.6 और रेडियस दिया हुआ है 12, तो 9.6 डिवाइड बाय 12 इज़ 0.8 रेडियंस। लेट्स सी कि ये लोग कैसे करते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। तो चलो 1 2 3 फटाफट आपने कर लिया। इसको कंप्लीट कीजिए, तब तक हम अगली वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।